जय माता दी। टॉपिक था अपना ब्राह्मण को क्यों बुरा नहीं बोलना चाहिए। आपको पता होगा जब भी ब्राह्मण सुबह या कहीं पे भी कर्म कांड अर्थात कहीं पूजन इत्यादि कार्य करने जाता है तो वह अपने घर में अपने संध्या वंदन करके जाता है। अभी संध्या वंदन होता क्या है और ब्राह्मण को संध्या वंदन करना क्यों पड़ता है उसका मैं आपको बताता हूँ। ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण जब ब्राह्मण बनने के लिए भी ब्राह्मण की जो जनवरी है वो धारण करने के लिए भी ब्राह्मण के नाम के 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जाप करना पड़ता है, तब वह ब्राह्मण कहलाता है। अब ये बोलोगे महाराज ये तो आपकी गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप नित्य पूजन भी करते हो या संध्या पूजन भी करते हो तो गायत्री मंत्र से ही एक ब्राह्मण पूजा इत्यादि करके वो अपने कार्य को आगे बढ़ाता है। अर्थात वह किसी जैसे आपने किसी को बोला खराब बोला, और क्योंकि जो ब्राह्मण रहता है ब्राह्मण को कभी खराब बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण वह व्यक्ति है, क्योंकि ब्राह्मण को ब्राह्मण बनने के लिए, अब ये बोलोगे कि आपने बोला कि ब्राह्मण तो जन्म से ही ब्राह्मण होते हैं। हाँ मैं मानता हूँ कि क्योंकि अगर क्षत्रिय का लड़का ब्राह्मण का काम कर रहा है अर्थात ब्राह्मण के गुण रखता है और ब्राह्मण का लड़का क्षत्रिय के गुण रखता है तो उससे ये नहीं भेद हो जाता है कि वो ब्राह्मण है कि क्षत्रिय। जिसका कार्य है वो उस हिसाब से ही करता है, लेकिन ज्ञान रखना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान देना अर्थात आप किसी ब्राह्मण को बोल रहे हो तो ब्राह्मण की भी एक रहता है, क्योंकि सब ब्राह्मण में आप बोलते हो कि सब ब्राह्मण में आप भेदभाव करते हो, ये भेदभाव करना बंद करिए। क्योंकि आप जब भेदभाव करते हो अर्थात आप अपने आप को ही हानि पहुंचाते हो, क्योंकि ब्राह्मण को आप जरा सा भी, क्योंकि आप ब्राह्मण के ऊपर उंगली उठाते हो कि बोलते हो कि हमारे गांव का ब्राह्मण है वो शोक सुपारी खाता है, ऐसा करता है कि अर्थात मांस मदिरा पान का सेवन करता है, लेकिन ये बोलना आपका हक नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का बताया गया है, क्योंकि ब्राह्मण को जब पश्चाताप करना रहता है तो गले तक पानी में खड़े होकर गर्म घी उसको पिलाया जाता है, तब उसका पश्चाताप होता है। आप बोलते हो कि ब्राह्मण ने ये किया वो किया, लेकिन ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आप कभी भी ब्राह्मण के बारे में गलत ना बोलो। अगर आपने बोला है और आपको बुरा बोला है और आपको पश्चाताप है तो आप किस पश्चाताप लग रहा है तो आपको मैं आगे के उपाय बताता हूँ जिससे आपको बुरा लगा हो और आपने किसी ब्राह्मण को बुरा बोला हो तो उस उपाय से करने से आपको ब्राह्मण दोष से कैसे बच सकते हो।